हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। पिछले महीने हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए थी। तो पिछले महीने हमने अगस्त के लैंडमार्क जजमेंट्स शेयर किए थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सितंबर के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हमने लिए हैं और वो आज हम शेयर कर रहे हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं सितंबर के लैंडमार्क जजमेंट्स। और बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and watch the video till the end। तो शुरू करते हैं सितंबर मंथ के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स का वीडियो। और पहला केस है रेखा शर्मा वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का। इसमें रेखा शर्मा जो कि पिटिशनर हैं, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट पे कुछ एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान हाई कोर्ट में वुमेन जजेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में ज़्यादा नहीं है, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों को ही वायलेट करता है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और ये केस जो है आर्टिकल 14-15 दोनों को ही वायलेट करता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजस्थान हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि जेंडर इंक्लूसिविटी जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जुडिशरी में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट यानी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के हर लेवल तक, हायर लेवल्स तक इंश्योर होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में। रवि अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब इस केस में पिटिशनर रवि अग्रवाल हैं और उन्होंने ये केस इसलिए किया था क्योंकि उनके बिजनेस पे कुछ अनड्यू पेनल्टीज लगाई गई थी, जो कि आर्टिकल 265 यानी नो टैक्स शैल बी लेवीड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ और सेक्शन 73-74 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 इन सबको ही वायलेट कर रही थी। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रवि अग्रवाल के फेवर में फैसला दिया और कहा कि टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए जब भी वो कोई पेनल्टीज लगाती हैं तो ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का ध्यान रखें और तभी कोई पेनल्टीज इंपोज की जाएं। ये जजमेंट जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस का फोकस बढ़ाता है। बात करते हैं अगले केस की, जो कि राम नरेश रिंकू कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का है। इसमें राम नरेश पिटिशनर हैं और उन्होंने ये केस इसलिए फाइल किया था क्योंकि वो एक मर्डर केस के आरोपी थे और उन्होंने ये कहा कि उनके ट्रायल के दौरान कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं और प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला है, जो कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है और इसी की वजह से उनको फेयर ट्रायल का अधिकार देता है और इसीलिए उन्होंने ये केस फाइल किया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजरल लैप्सेस बहुत सीरियस हैं और इसीलिए इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर केस में किसी भी एक्यूज्ड को फेयर और अनबायस्ड ट्रायल मिलना चाहिए, नहीं तो जस्टिस की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगला केस है एलिजेड रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ ट्रेन डॉक्टर एट आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज। इस केस के बारे में आप सभी को पता होगा। ये एक ट्रेन डॉक्टर का रेप और मर्डर के बारे में केस है और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। इस केस का बैकग्राउंड है कि एक ट्रेन डॉक्टर का ब्रूटल रेप और मर्डर हो जाता है और जो कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में होता है और वेस्ट बंगाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में डिले करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पा रहा है और मैटर सीरियस था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस को बोला कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए ऐसे हीनियस क्राइम्स में टाइम से जस्टिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हीनियस क्राइम्स जिसमें सेक्शन 376 और सेक्शन 302 यानी रेप और मर्डर की धाराएं लगती हैं आईपीसी के तहत और आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन दिया गया विक्टिम की फैमिली के लिए टाइमली जस्टिस के लिए। शबाना अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब इस केस में शबाना अब्दुल्ला जो कि पिटिशनर हैं, उन्होंने रिलीजियस पर्सनल लॉज के अगेंस्ट ये केस फाइल किया था, जिसमें कुछ प्रैक्टिसेस उनके फंडामेंटल राइट्स स्पेशली वुमेन के राइट्स को सप्रेस कर रही थी। उन्होंने
आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 टू 28 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 15 यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी आर्टिकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का इशू उठाया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन करने की बात कही ताकि फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम दोनों को ही रिस्पेक्ट दी जा सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी हार्मोनियसली एड्रेस किया जाना चाहिए। और अगला केस है गौतम कुमार दास वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का। इस केस में पिटिशनर गौतम कुमार दास ने ये केस फाइल किया था क्योंकि दिल्ली की ओवरक्राउडेड जेल्स में जहां पे अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स रहते हैं उनकी इनह्यूमन कंडीशंस के लिए ये केस फाइल किया था। इस केस में आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है और इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की प्रिजन्स में रिफॉर्म्स का ऑर्डर दिया और कहा कि चाहे अंडर ट्रायल्स हों या कन्विक्ट्स हों, सबके साथ ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और उनके साथ इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत बताई गई। अगला केस है महेश कुमार चंदूलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। अब इस केस में महेश कुमार जो कि पिटिशनर हैं, उन्होंने ये केस पुलिस के अगेंस्ट फाइल किया था जहां पे पुलिस ने कस्टोडियल टॉर्चर का केस फाइल किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलीगली उनसे क्राइम कन्फेस करने के लिए मारपीट की थी। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 330 और 331 और आर्टिकल 21 को रेफर किया और कस्टोडियल वायलेंस का केस फाइल किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कस्टोडियल वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी और कहा कि जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो लॉ एनफोर्समेंट को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। तो ये था महेश कुमार चंदूलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस। अगला केस है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस केस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि पिटिशनर हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया था और उन्होंने ये कहा था कि स्टेट जो है वो उनको बिजनेस ऑपरेट करने में इंटरफियर कर रहा है, उनको फ्रीली बिजनेस ऑपरेट नहीं करने दे रहा है, उनके ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस कर रहा है स्टेट, जो कि आर्टिकल 19(1)(g) को वायलेट करता है। आर्टिकल 19(1)(g) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को चाहिए कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि कॉरपोरेट्स हैं, उनको ऑपरेट करने देना चाहिए और अपने काम को यानी स्टेट अथॉरिटीज़ को अनड्यू इंटरफेरेंस से बचाकर अपना काम करना चाहिए। तो अगला केस है राहुल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें पिटिशनर राहुल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट ये केस किया था क्योंकि उसका क्लेम जो है वो अननेसेसरी डिलेस हो रहा था, उसका क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहा था और अननेसेसरी डिलेज हो रहे थे। तो कोर्ट ने सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 को रेफरेंस करते हुए कहा, जो कि क्लेम प्रोसेस को डील करता है, कहा कि और राहुल के फेवर में जजमेंट दिया, कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज को गुड फेथ में सेटलमेंट प्रोसेस करना चाहिए और गाइडलाइंस दी कि जिससे सेटलमेंट प्रोसेस फॉलो किया जा सके और अननेसेसरी डिलेज को अवॉइड किया जा सके। ये थे कुछ केसेस, सितंबर मंथ के लैंडमार्क केसेस थे ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू फॉलो माय चैनल लीगल करेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय एंड टेक केयर।